अब प्रधानमंत्री जी को तो बंगाली समझ में नहीं आता होगा। और मंदिर जब उन्होंने जब अंदर जाने की कोशिश किया, शायद वहाँ पे एक नाम लिखा हुआ था। वो इसी वो नाम इसी का ही है कि वो मंदिर को पूरा संस्कार किया यही आदमी ने। तार बोलो तो रिचांद जी के, उनके इच्छा था, जो इच्छा था ये भक्त जो है ये लोग पूरा करेगा। और उन्होंने खुला बोला है, एकदम श्योर बोला है कि मैं और मेरे पिताजी जितने हो सकते थे हम काम करके गए, बाकी काम हमारे जो भक्त हैं वो करेंगे। ये ठाकुरबाड़ी के ये लोग नहीं करेंगे। ठाकुरबाड़ी से लोगों को आशीर्वाद देते, ठाकुरबाड़ी के बातों पर मोतुआ लोग चलते, पूरा एक आपका सोच टोटली गलत है। नमस्ते, मैं अविनाश हूँ और आप अनकट देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ गाईघाटा से टीएमसी के उम्मीदवार हैं नरोत्तम विश्वास। नरोत्तम विश्वास जी, आप मतुआ समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और एक लंबा इतिहास रहा है मतुआ समुदाय का राजनीति में। माना यह जाता है कि ठाकुरबाड़ी जो आशीर्वाद देता है अपना, उसी को मतुआ के लोग फॉलो करते हैं। लेकिन आप टीएमसी से इस वक्त उम्मीदवार हैं, पिछला विधायक भी टीएमसी से ही रहा है। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? क्या ये ठाकुरबाड़ी के खिलाफ चुनाव है, बीजेपी के खिलाफ चुनाव है, या मतुआ लोगों के लिए चुनाव है? एक तो मतुआ लोगों के लिए चुनाव है, दूसरा बीजेपी के खिलाफ चुनाव है, और तीसरा जो आपने बोला कि ठाकुरबाड़ी से लोगों को आशीर्वाद देते, ठाकुरबाड़ी के बातों पर मतुआ लोग चलते, पूरा एक आपका सोच टोटली गलत है। ये बनी हुई सोच है एक, क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ। बनाया गया सोच है, बनी हुई नहीं है। ये ठाकुरबाड़ी का जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, मतुआ बोल के बिजनेस करते हैं, उन लोगों का बनाया हुआ पॉलिसी है। अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए थे और वहाँ पे जो मतुआ समुदाय का पुराना मंदिर था वहाँ पे दर्शन पूजन किया था और एक संदेश देने की कोशिश की थी। आपके साथ भी तमाम मतुआ लोग जुड़े हैं, आप खुद उस समुदाय से आते हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप प्रधानमंत्री मोदी के उससे? पहली बात तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। जिन लोगों ने ठाकुर नगर से और ठाकुरबाड़ी से जिन लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बहुत गजा बजा के साथ में उड़ाकांदी धाम में प्रधानमंत्री जी को लेके गए। अब प्रधानमंत्री जी को तो बंगाली समझ में नहीं आता होगा। और मंदिर जब उन्होंने जब अंदर जाने की कोशिश किया, शायद वहाँ पे एक नाम लिखा हुआ था। वो नाम इसी का ही है कि वो मंदिर को पूरा संस्कार किया यही आदमी ने। इसीलिए हमें ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। पिछला 7 सालों से उनको कभी मन में नहीं आया कि मंदिर जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अभी जब चुनाव आता है तब प्रधानमंत्री जी, स्वराष्ट्र मंत्री जी यहाँ पे आते हैं, ठाकुर नगर आते, उड़ाकांदी जाते। ये सब करने के बजाय जो पैसा उधर जाने में खर्चा हुआ, जो उन लोग जाने में जितना उधर के जो हिंदू लोग हैं, मतुआ लोग हैं, उनको जो नुकसान हुआ, नहीं जाते तो सबसे बेटर होता। कम से कम जो लोग उधर अत्याचारित हुआ वो जाने के बाद और जाने से पहले कम से कम इतना नहीं होता। आप टीएमसी के उम्मीदवार हैं, पिछले 10 साल से सत्ता में टीएमसी है। कितना बदला है मतुआ समुदाय के लोगों का रहन सहन पिछले 10 साल के दौरान? मैं आपको ईमानदारी के साथ बोलता हूँ, अगर मतुआ करके पूरा भारतवर्ष में नहीं, पूरा जगत में अगर ये मतुआ लोगों को समझ में आया, इसके टोटल जो है सब कुछ, इसका टोटल शिरोनाम में आते हैं ममता बनर्जी। उन्होंने ये ठाकुर नगर आए थे, आने के बाद एक के बाद एक सब काम किया, मंदिर बनाया, उधर का जो घटला है जहाँ पे स्नान करते लोग, जो पुकुर है वहाँ पे जो संस्कार किया। ठाकुर नगर जो रेलवे स्टेशन है, वो ठाकुरबाड़ी का जो मंदिर है उसी आदल में बनाया। ठाकुरबाड़ी के आसपास जो भी रास्ता दिखते टोटली उन्होंने सब किया है। ये ममता बनर्जी की देन है। एक चीज़ जो आखिरी मैं आपसे जानना चाहूँगा, सीए और एनआरसी एक बड़ा मुद्दा रहा है और ख़ास तौर से मतुआ समुदाय के लिए रहा है कि उनकी नागरिकता को लेकर के हमेशा से सवाल रहा है। असम के में जो एनआरसी हुई उसको देखते हुए कैसे देखते हैं कि बीजेपी वादा कर रही है कि सीए के जरिए आपको स्थायी नागरिकता देगी। दीदी ने कहा है कि हमने आपको पट्टे दे दिए हैं, अब आपको नागरिकता साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्थायी नागरिक तो हैं ही।
तो सीए को आप देखते कैसे हैं, उस वादे को आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है, मोतुआ लोगों को नागरिकत्व की ज़रूरत है, ये आपका कहना है ना। लेकिन ये मोतुआ के बाहर भी ऐसे कितने लोग हैं जो कि बांग्लादेश से आए हुए हैं। तो ये ठाकुरबाड़ी के जो ये लोग हैं, एजेंसी लिया हुआ है कि उनके कार्ड में अगर कुछ भी लिख दिया वो इधर का सिटीजन हो गया, और जिनके पास कुछ भी नहीं होगा ऐसा होगा। पहली बात तो ये सिटीजनशिप ये क्या है, पहले ये बताइए। मोदी जी के पास, अमित शाह जी के पास ऐसे कोई कार्ड है कि वो ये देश का नागरिक है, और हम जो नहीं है उनके पास ऐसा कौन सा एविडेंस है जो हमारे पास नहीं है? वो कैसे प्रूव करे? मैं ये बोलता हूँ अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी पहला ये दिखाए कि हमारे अलावा जो हमारे पास है वो उनके पास है। और सच तो ये बताऊं, जब वोट आते वोट देने में तब हम लोग बाहर के नहीं होते, हमारे वोटों से शांतनु ठाकुर जीतते, हमारी वोटों से और कितने ऐसे अपना जगन्नाथ सरकार जीतते हैं। ऐसे जितने भी लोग हैं पूरा भारतवर्ष में, जितने भी बीजेपी का मेंबर जो जीत के गए लोकसभा में, कि आपको क्या लगता है उसके अंदर 2-10 नहीं है? सबके अंदर कुछ ना कुछ तो लोगों का मत वोट तो है ही। तो मेरा कहना ऐसा है, अगर हम लोग नागरिक ही नहीं है तो ये मोदी सरकार का वैधता ही नहीं है। इनको पहला तो हट जाना चाहिए, पहला इनको ठीक करना चाहिए कि किन के पास इसका सही सही डॉक्यूमेंट है, कौन आदमी इधर का वोटर है, उन्हीं का ही मतदान, उन्हीं का ही वोट लेके उनको जीत के आना चाहिए, और ये सब नाटक नौटंकियां बंद करना चाहिए। यही तो अमित शाह कह भी रहा है कि हम एनआरसी लगाएंगे, हम पहचान करेंगे कि जो भारतीय है वो भारत। कब लगाएंगे भैया? और कितने लोगों को पागल बनाएंगे? पिछली बार लोगों को पागल बनाया था उधर का जो अपना असम में जो हुआ, असम का जो डर सबको था, उनको लगा था कि आप आने के बाद सबको नागरिकत्व देंगे। आपने क्या दिया क्या नहीं दिया तो सबके सामने। इसीलिए मोतुआ तो क्या, मोतुआ के बाहर जो लोग हैं जो उधर से आए हुए। अच्छा मेरे एक बात सुनिए, इनको ये बंगाल को लेके असम को लेके इतना मगजमारी क्यों है? क्यों पंजाब में बाहर से लोग नहीं आए क्या? कहाँ से आए? पाकिस्तान से आए। पहला पंजाब में हो, गुजरात में पहला हो, उसके बजाय ये बंगाल और असम को क्यों? इधर बंगाली है इसीलिए बंगाली लोगों के साथ में ये सब हम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? कुछ बुद्धू जो है सुबह शाम जय श्री राम करते हैं, उनको हकीकत पता ही नहीं है, हकीकत पता ही नहीं है। हमारे जब टैक्स हम अदा करते तब पता नहीं चलता कि ये तो इधर का नागरिक ही नहीं है, तो इनका टैक्स कैसे लिया जाए? उनके जो सांसद है पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल के बाहर से भी जो है, आप पहला ही उनको पूछिए वो कब आए इधर। ये जो सिटीजनशिप इसको क्या काम में लगता है? मेरे को समझ में नहीं आता है ये क्या काम में लगता है। वो प्रूफ कैसे करे? मैं तो ये बताऊँ, मोदी जी पहला उनका प्रूफ करे, उनका बाप का, उनका पिताजी का जन्म कहाँ हुआ था। अमित शाह जी पहला ये बताए उनका पिताजी का जन्म हुआ था, उनका पिताजी का, उनका डॉक्यूमेंट दिखाए पहला, फिर हम लोगों को मांगे कि देखो हम देश का स्वराष्ट्र मंत्री है, हमारे पास ये सब चीज़ मौजूद है, आप ये सब चीज़ दिखाइए। ऐसा होता है क्या? हमारे अंदर बहुत सा ऐसे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ पता ही नहीं है, हवा में उड़ते हवा में चलते। एक फाइनल कमेंट मैं आपको चाहूँगा, चूँकि हम दिल्ली में के पत्रकार हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो ये परसेप्शन कैसे बना कि मतुआ समुदाय जो वोट करता है वो ठाकुरबाड़ी के जरिए ही करता है, ठाकुरबाड़ी के जरिए आशीर्वाद पाकर करता है, और उसका प्रभाव 60 विधानसभाओं पे पड़ता है, और वो सब के सब कंट्रोल होती है ठाकुरबाड़ी से, जहाँ से इस वक्त बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार रखा है उस ठाकुर परिवार से। ये परसेप्शन बना कैसे? सुनिए, पहली बात तो ये मोतुआ लेके अगर कुछ चीज़ आपको पूछना है तो आपको पहला पता करना चाहिए मोतुआ होता क्या चीज़ है। आपने सुना है ठाकुरबाड़ी से जिसको आशीर्वाद करते वो जीतते हैं और वोट सब उधर जाते। आपको ये 2 तारीख के बाद सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। एजेंसी खुल के रखा है उन्होंने। कभी भी बोलते 3 कोटी मोतुआ हमारे साथ में, तो बाकी जो लोग हैं इसमें मोतुआ नहीं है। आपको क्या लगता है? आप खुद मतुआ है जो? अरे कौन बोला? वो बोलते वो मोतुआ है। मोतुआ ऐसा नहीं होता है। मोतुआ होता है उसका चलन बलन सब में, उसके सोच में। मोतुआ ऐसा घर से किसी के पेट से निकला और मोतुआ होके निकला ऐसा नहीं होता है। उसका कर्म में, उसका कर्म में मोतुआ होता है। और सच तो ये बताऊं, बंगाली में 2 लाइन बोलता हूँ। जो हरिचाँद गुरुचाँद लेके ये लोग धंधा करते, वही गुरुचाँद जी बोल के गया
সেই মানুষ কোথায় আছে ভক্তের সাথে মিশে গেছে সরদলে। क्योंकि ये जो है ज़्यादातर ये तो सुनेंगे बंगाली, उसमें गुरुचांद ठाकुर एक जगह पे बोल के गए, তার ইচ্ছা ছিল যাহা তোমরা পুরাবে তাহা তোমাদের উপর সেই ভার। পিতার যা इच्छा ছিল সেই इच्छा পুরাতে বলো ভক্ত ছাড়া কে বা আছে আর। इसका मतलब ये है, तार बोलो तो रिचांद जी के उनके इच्छा था, जो इच्छा था ये भक्त जो है ये लोग पूरा करेगा। और उन्होंने खुला बोला है, एकदम श्योर बोला है कि मैं और मेरे पिताजी जितने हो सकते थे हम काम करके गए, बाकी काम हमारे जो भक्त है वो करेंगे, ये ठाकुरबाड़ी के ये लोग नहीं करेंगे। पक्का हमारे ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, आपको अगर देखना चाहे आप, हम दिखा सकते हैं आपको। और ये लोग जो वर्तमान जो ठाकुरबाड़ी से आपको आ रहा है, ये पूरा धंधाबाज है, ये मोतुआ के नाम पे धंधा करते, बिजनेस करते। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, हमारे पास बहुत से एविडेंस है ऐसा। आपने देखा पिछली बार लोगों को ये लोग बोल रहा है, जो ठाकुरबाड़ी से अगर कोई कार्ड बनाया 80 रुपया 85 रुपया 125 रुपया में बेचा है लोगों ने, कि इधर से कार्ड होगा मोदी जी उनको नागरिकत्व सिटीजनशिप देगा, ये बोल के लोगों को करोड़ों रुपया का चूना लगाया। लोगों को सब पता चल गया कि कैसा क्या है क्या नहीं है। जैसे बीजेपी है और वैसा ही भरोसा का बीजेपी का पात्र जो है ठाकुरबाड़ी का शांतनु ठाकुर, उसका दादा जो है सुब्रतो ठाकुर। और इनके बारे में दूसरा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। तो ये थे नरोत्तम विश्वास, जो इस समय गाईघाटा से टीएमसी के कैंडिडेट हैं और जो इस बार कह रहे हैं कि ठाकुरबाड़ी के लेकर के जो परसेप्शन बनाया गया है वो 2 मई को टूट जाएगा। हमारे आपके बारे में भी जो परसेप्शन बना है वो 2 मई को पता चलेगा कि यहाँ पे वोट जनता किसे करती है, मतुआ समुदाय का वोट किधर जाता है। और फिर एक बार फिर से मतुआ समुदाय के वोटरों पर, उनके प्रभाव पर एक बार अलग से फिर से चर्चा की जाएगी। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।